चलो पढ़ते हैं जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? गुड्स एंड, गुड्स का मतलब समझ में आ रहा है, लेकिन सर्विस क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है। गुड्स का मतलब चीज वस्तुओं के सामान से होता है, जो फिजिकली क्या है, अपीयर है, दिखते हैं ना, उनकी अपीयरेंस होती है। सर्विसेज क्या होती है? जैसे मैं आपको टीच कर रहा हूँ, ये भी क्या है, एक सर्विस है। इसकी कुछ इनकम होगी, वैल्यू होगी, कुछ चार्ज होगा। तो जो भी हमारी इनकम होती है एक डेफिनेट अमाउंट के बाद अगर हम अर्न करते हैं, तो हम गवर्नमेंट को कभी कभी डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, कभी कभी इनडायरेक्टली पे करते हैं। मतलब मार्केट में जितने भी गुड्स या सर्विसेज आपके रन कर रही हैं, चल रही हैं, सभी पे आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। लेट्स सपोज मान लीजिए आप बिस्किट खाते हो, पार्ले जी खा रहे हो, हालांकि आप मैरी गोल्ड और भी बहुत सारे बिस्किट खा रहे होंगे। जितनी भी बिस्किट खा रहे हो सभी पे आप टैक्स गवर्नमेंट को दे रहे हो। टैक्स के जो टाइप्स हैं ना, दो हैं बेसिकली। क्या होता है? एक डायरेक्ट टैक्स होता है, क्या होता है? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जिसमें हम गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। जैसे इनकम टैक्स होता है, किसी की जो इनकम है, मान लीजिए 5 लाख 10 लाख है ना, तो ईयरली, है ना, ईयर बेसिस पे, है ना, या जो भी है उसका अपना आईटीआर वगैरह फाइल करता है, वो भी है टैक्स गवर्नमेंट को क्या करता है, पे करता है। कभी कभी टीडीएस भी होता है, कभी कभी आदमी डायरेक्ट पे करता है। कभी क्या होता है, जिस कंपनी में या जिस फर्म में वो काम कर रहा होता है, वो फर्म ही जितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करनी है पहले ही डिटेक्ट कर लेगी, आपको सैलरी देने से पहले ही, जब देगी तभी डिटेक्ट कर लेगी, वही गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स पे कर देगी। समझे ना? उसको बोलते हैं, टीडीएस का फुल फॉर्म होता है टैक्स डिडक्शन एट, मतलब जो सर्विस है तुम्हारा, ठीक है, जहाँ सेंटर है आपका वहाँ से होगा। अब इसमें देखो, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में ये आपका 2017 से क्या हुआ, इनएक्ट में आया। कब से इनएक्ट हुआ भैया? 2017 से। इसके पहले क्या लगता था? इसके पहले देश में क्या लगता था? जीएसटी से पहले क्या लगता था? वैट लगता था। क्या लगता था? वैट लगता था। इसको बोलते थे वैल्यू एडेड टैक्स। इसको क्या बोलते थे? वैल्यू एडेड टैक्स। हाँ, बहुत डिफरेंस है, यही देखना है। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। अभी यही देखेंगे, इसमें क्या फ़र्क है, यही देखना है, सब समझना है अपने को। जीएसटी आने से क्या फ़ायदा हो, ये सब आपको बहुत डिटेल मैंने में अगर जानना हो तो किसी और क्लास में बैठिएगा, उसको बताएंगे। अभी तो बस इतना देखें कि एग्जाम के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। वैल्यू एडेड टैक्स क्या है, जीएसटी क्या है, मैं आपको बताता हूँ, ब्रीफ में थोड़ा सा बताता हूँ मतलब क्या है दोनों में। इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का मतलब क्या होता है? वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है इसमें? देखो ये देखो क्या है, अब ये समझो। एक तरफ हमने लिख दिया जीएसटी, दूसरी तरफ हमने लिख दिया क्या, वैल्यू एडेड टैक्स। पहले ये समझो कि वैल्यू एडेड टैक्स में क्या होता था, वैट में क्या होता था, ये समझो। वैट में क्या होता है पहले ये समझो। इसमें क्या होता था, ये देखो, बहुत ध्यान समझना। अब इसमें क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई सामान सेल किया, बी ने क्या किया, सी को कोई सामान, ये मान लीजिए हमारा कंज्यूमर है या कस्टमर है जो ले रहा है लास्ट में, ये मान लेते हैं हमारा क्या है, मतलब होल सेलर है, ये हमारा रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, जो भी है समझो, यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर कुछ भी मान सकते हो। इन्हें बी को कोई सामान सेल किया, बी ने क्या किया, सी को सेल किया। अभी समझाते हैं, जीएसटी पर अलग से बात करेंगे। वैट क्या है, जीएसटी क्या है, ये पहले मोटा मोटा हम आपको बता देते हैं, एक डिफरेंस टाइप का ना, कि समझ लो क्यों आया ये, इसका क्या रीज़न है। कॉमर्स का कोई बच्चा हो तो डिटेल में पूछता, लेकिन आपने भी पूछ लिया तो बता देते हैं कि क्यों। सर नहीं बताएंगे, कौन बताएगा। ए ने बी को, मान लीजिए ए के पास कोई सामान है जिसकी जो कॉस्ट प्राइस है मान लेते हैं 100 है, कॉस्ट प्राइस कितनी है, 100 है। तो जो रेट ऑफ टैक्स है हमारा, रेट ऑफ टैक्स, जिस रेट पे हम क्या कर रहे हैं उसको दे रहे हैं, मतलब टैक्स का जो रेट है हमारा कितना है, मान लेते हैं 10%। टैक्स का रेट कितना है, 10%। तो क्या करेंगे, ए बी को 100 रुपए में कोई चीज सेल कर रहा है, तो बी ए को क्या पे करेगा ये समझो। बी ए को क्या पे करेगा ये समझो। बी ए को 100 रुपए इसका तो कॉस्ट प्राइस देगा, प्लस 10% इसका क्या देगा, टैक्स देगा। तो बी ए को कितना पे करेगा, बेसिकली बी ए को कितना पे करेगा, बी पेज टू ए कितना पे करेगा भाई बताओ, 100 रुपीज प्लस का क्या, 10% क्या है इसका, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, किसका, 10% ऑफ रुपीज 100, जो उसका ये था प्राइस। हाँ,
हाँ, अभी 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 यही बता रहे हैं। फायदा क्या है ये भी सिखा देंगे, सब समझ आओगे। लेकिन इक्वेशन यहाँ पूछना नहीं चाहिए था, आपने पूछ लिया तो ठीक है। फिर क्या होगा, 100 रुपये, ये 100 का 10% कितना आएगा, कितना पे करेगा, 110। तो बी ए को कितना पे करेगा भैया, 110। अब ये क्या करेगा जरा देखना, बी भी तो ए को सेल करेगा सामान, बी भी ए को क्या करेगा, सेल करेगा। हाँ हाँ, तब सनसनी फैल गया है एकदम। अरे हो गया, जाएगा जाएगा, रुकेगा और क्या। नहीं, हाँ ये खास है ना, इसलिए। अब बी सी को भी तो सेल करेगा, लेकिन जाहिर सी बात है, अगर ए ने बी को सेल किया तो ए का उसमें तो प्रॉफिट तो होगा ना कुछ कुछ, भाई टोटल कॉस्ट प्राइस का ही थोड़ी देगा। हम कॉस्ट प्राइस लिख रहे हैं, लेकिन ए के लिए क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। जिसमें ए बी को कोई सामान सेल कर रहा है, ए का वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा, लेकिन बेसिकली बी के लिए वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि उतने में वो कोई चीज ले रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है। ए का जो सेलिंग प्राइस होगा वो बी का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। बी जितने में सी को सेल करेगा, बी का वो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, लेकिन सी का वो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। अगर वो आगे कहीं और सेल कर रहा हो तो लास्ट रहेगा, तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब ये समझना, ध्यान से ध्यान समझना, दोनों में डिफरेंस तभी समझ में आएगा बात। बी अपना प्रॉफिट ऐड कर, बी अपना क्या कर लिया, प्रॉफिट ऐड कर लिया। अब भाई उसको भी तो प्रॉफिट चाहिए। मान लीजिए 10 रुपये अपना प्रॉफिट क्या कर रहा है, ऐड कर रहा है कि भैया हमें कम से कम 10 रुपया चाहिए। कितने रुपया चाहिए भैया, 10 रुपया चाहिए। अब 10 रुपया चाहिए तो बी ए को कितने में सेल करेगा, ये समझो। 110 पे किया है, 110 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 120 में सेल करेगा किसको, सी को। 120 में सेल करेगा ना, तो बी के लिए हो गया सेलिंग प्राइस, लेकिन ए सी के लिए क्या हो गया, ये कॉस्ट प्राइस। तो सी बी को क्या पे करेगा, सी पेज टू बी 120 रुपए ये, प्लस 10% ऑफ विच, किसका किसका, 120 का, 10% ऑफ 120। अब ये हटा देता हूं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा कि चीजें कहां से आ रही हैं कहां से आ रही हैं, है ना भैया। ये सम करेंगे कितना आएगा जरा बताना, 120 का 10% कितना होगा, 12 आएगा। प्राइस इसकी कितनी हो गई, 132। अब यहां ध्यान से देखना, सामान यहां से चले था 100 में, कंज्यूमर के पास पहुंचते पहुंचते कितना हो गया। हम क्यों कहते हैं कि होलसेलर के पास जाएं, क्योंकि जितनी बार वो मार्केट में टर्न करेगा उसका प्राइस उतना ही क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि हर किसी को चाहिए प्रॉफिट। जितने कम से कम इंटरमीडिएटर होंगे, जितने कम से कम इंटरमीडिएट होंगे या मीडिएटर कम होंगे, उतनी ही कम से कम वैल्यू और या प्राइस उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना, उसका जो भी कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस हमारा। क्लियर है बात, बहुत ध्यान समझना। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है, जो चीज हमने इसमें ऐड किया इसका टैक्स निकाला, तो ये बात हो गई अपनी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टोटल टैक्स गवर्नमेंट को कितना गया ये मुझे बताओ, गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितने में गया, अगर मुझे टोटल टैक्स निकालना हो तो कितना जाएगा, टोटल टैक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये बताओ। 10 रुपए यहां मिल रहा है, और वहां कितने मिल रहे हैं, 10 रुपए यहां मिल रहे हैं, वहां कितने मिल रहे हैं भाई, 10 रुपए तो यहां मिला, और 12 रुपए यहां मिल रहा है, 12 यहां मिल रहा है, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 22 रुपीज हुए। गवर्नमेंट को टोटल टैक्स कितने मिले, हाँ 110 रुपीज। हम टैक्स की केवल बात कर रहे हैं, जो हम ये टैक्स दे रहे हैं 10%, वो तो गवर्नमेंट के अकाउंट में जाने हैं ना, किसके अकाउंट में जाने हैं, गवर्नमेंट के अकाउंट में। लेकिन यहां समझना दिक्कत कहाँ है, मामला क्या है समझ में, ये समझना पहले, दिक्कत क्या है ये समझो। अब वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है, चीजें बढ़ती जाएंगी, वैल्यू बढ़ती जाएगी उसकी, प्राइस भाई टैक्स उस पर क्या होता जाएगा, लगता जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये हम दिए कितना, इसको 12। अब इसमें हुआ क्या देखना, दिक्कत क्या हुई ये समझना। दिक्कत इसमें यह हो गई
कि प्राइस जो बढ़ाए प्राइस पे तो लगेगा। वैल्यू एडेड टैक्स का मतलब क्या है, जितना उसका प्राइस बढ़ता जाएगा वैल्यू बढ़ती जाएगी, उस पर टैक्स लगाते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा। इसमें प्रॉब्लम क्या हुई, इसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जो इसका कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, उस पर टैक्स लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें 10 रुपया ऐसा आ गया है जिसपे हमने ऑलरेडी टैक्स पे कर दिया है। मतलब 10 रुपये टैक्स का भी तो टैक्स यहां दे रहे हैं कि नहीं। 120 कैसे हुआ ये, अरे इसने अपना 10 ही रुपये तो प्रॉफिट ऐड किया। अगर इसने अपना 10 रुपये प्रॉफिट ऐड किया तो कितने में सेल करना चाहिए था इसको, 110 में, कितने में सेल करना चाहिए था। लेकिन ये सामने वाले से क्या करेगा, टैक्स भी अपना जोड़ के लेगा ना भैया, हमने पहले टैक्स पे किया है, तुम्हें भी हमें देना पड़ेगा। तो अब जब सी ने बी को पे किया तो सी को जो बी ने टैक्स दिया है वो तो देगा ही देगा, प्लस जो टैक्स दिया उस टैक्स का भी टैक्स देगा। 120 का 10% यहां निकला ना, जबकि निकालना क्या चाहिए था, 110 का हमें क्या निकालना था, 10% निकालना था। क्यों 110 का निकालना था, क्यों, क्योंकि 100 रुपये 10 रुपए इसके प्रॉफिट का जो वैल्यू ऐड किया, टोटल कितने का देना चाहिए था, 110 का। ये कितने का रहा है, 120 का। 120 का क्यों दे रहा है वो, क्योंकि 10 रुपए ये टैक्स का है, एक्स्ट्रा 10 रुपए कहां से आया, एक्स्ट्रा टैक्स का। तो वैल्यू एडेड टैक्स में टैक्स पे टैक्स जा रहा था। कॉमर्स की लैंग्वेज में बोलते हैं, इकोनॉमिक्स में इसको कैस्केडिंग इफेक्ट, क्या कहते हैं, कैस्केडिंग, मतलब टैक्स के ऊपर टैक्स। जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पढ़ा हो ना, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वैसे टैक्स के ऊपर क्या लगता है यहां, टैक्स। जीएसटी में क्या हुआ ये समझो। अब देखो क्या हुआ इस मामले में, क्या दिक्कत हुई देखो। अगर ये गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, यहां भी ऐसा नहीं कि पहले आईटीआर वगैरह फाइल नहीं होता था, यहां भी होगा। अब क्या किया देखो, जब ए ने बी को सेल किया तो बी ने इसको 10 रुपए टैक्स दिया, तो ये 10 रुपए इसको टैक्स मिला, ये 10 रुपए गवर्नमेंट को देगा। कौन देगा, ए जो है गवर्नमेंट को कितना रुपए दे देगा भैया, 10 रुपीज टैक्स दे देगा, क्योंकि 10 रुपए टैक्स लगा उसका। फिर क्या होगा, जब बी ने सी को सेल किया, बी ने किसको सेल किया, सी को सेल किया। जब बी ने सी को सेल किया तो बी ने सी से कितना टैक्स लिया, बी ने सी से कितना टैक्स लिया भैया, 120 रुपए प्लस ये 12 रुपए, तभी तो हुआ ना 132। कैसे ही है 120 प्लस 12, तभी तो 132 आया। बी ने सी से कितना टैक्स लिया, 12 रुपए, कितना ले लिया, तो बी को टैक्स मिल गया सी से 12। अब बी गवर्नमेंट को डायरेक्ट कितना पे करेगा, बी गवर्नमेंट को डायरेक्ट कितना पे करेगा, 12 रुपए पे करेगा। कितना पे करेगा, 12। लेकिन अब इसमें समझना, इसको बोलते हैं आउटपुट टैक्स होता है। ये क्या है हमारा, आउटपुट टैक्स। तो इसका इनपुट टैक्स क्या हो गया, बी का इनपुट टैक्स क्या हो गया, इनपुट टैक्स होगा हमारा क्या, जो इसने किसको दिया था, ए को, कितना दिया था, 10। आउटपुट टैक्स कितना हो गया इसका, 12। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा ध्यान समझना। तो बी ने जो ए को टैक्स दिया था वो बी का हो जाएगा इनपुट टैक्स। सी ने जो बी को टैक्स दिया, बी का हो जाएगा क्या, वो आउटपुट टैक्स। क्या हो जाएगा, आउटपुट। क्लियर है कि नहीं। लेकिन वो सी का क्या हो जाता है, इनपुट टैक्स, जो सी ने किसको दिया, बी को दिया। अब यहां ध्यान समझना, फिर करना क्या होगा, क्योंकि ना सोर्स पे लगाया जाता है टैक्स। जैसे हम आपको कोई सेल कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट को नहीं दोगे, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आपसे टैक्स हम ले लेंगे, हम गवर्नमेंट को क्या करेंगे, पे करेंगे। गवर्नमेंट कस्टमर को ढूंढने कहाँ जाएगी कि कौन लिया भैया, टैक्स दो टैक्स दो। लेकिन हम होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारे फर्म में आएगी, इकट्ठा पूरा लेकर जाएगी, भैया कितने का सामान आपने सेल किया, आपका ये टैक्स हुआ, आप दो। एक एक पर्सन को ढूंढेगी क्या गवर्नमेंट कि आप हमारा टैक्स दो टैक्स दो टैक्स दो, भैया आपने 5 रुपये बिस्किट खरीदा, 50 पैसे टैक्स दो, कब दे रहे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अब यहां होता है टैक्स लाइबिलिटी। क्या होता है, टैक्स लाइबिलिटी का मतलब आउटपुट टैक्स माइनस का क्या होगा, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स कितना है, 12, इनपुट टैक्स कितना है, सॉरी आउटपुट टैक्स है 12, इनपुट टैक्स है 10, तो टैक्स लाइबिलिटी कितना आ जाएगा, 2 रुपीज का। 2 रुपीज हमारा क्या आ गया, टैक्स लाइबिलिटी आ गई। 2 रुपीज क्या आ गई, टैक्स लाइबिलिटी। 2 रुपये एक्स्ट्रा इसको पे करना पड़ेगा, किसको, बी को, गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत क्या है, समस्या क्या हुई ये समझो पहले।
समस्या क्या हुई, क्यों वैट को रिप्लेस किया गया, ये समझना। क्लियर है हमारी बात? ठीक है, अब ये समझो समस्या कहाँ हुई। जीएसटी में देखो क्या है, जीएसटी में क्या होगा, इसी सेम प्रोसेस को जीएसटी में रखते हैं, इसी सेम प्रोसेस को किस में रखते हैं, जीएसटी में। ए ने दिया बी को, बी ने दिया किसको। अब ये क्या कह रहा है, जीएसटी क्यों अच्छा है ये समझो। ए के पास जो भी सामान है वो बेच कर रहा है कितने भैया, 100 रुपए में। तो बी ए को कितना पे किया, 110। कितना पे किया, अब 110 दिया बी ने को। तो इसके लिए जो इनपुट टैक्स हो गया, किसके लिए, इसका तो आउटपुट हो जाएगा, बी का जो इनपुट टैक्स हो गया, इनपुट टैक्स किसका, बी का, कितना हो जाएगा, 10 रुपये दिया ना इसका। अब बी सी को मान लेते हैं 10 रुपए प्रॉफिट पे सेल कर रहा है, कितने में सेल कर रहा है, 10 रुपए। तब यहां पर अब टैक्स का अमाउंट ऐड नहीं होगा, अब यहां ऐड होगा 110, कितना होगा ये 100। अब बी सी को कितने में सेल करेगा, 110 में। तो सी बी को कितने में सेल करे, कितना देगा भाई बताओ, सी बी को 110 देगा और 110 पे 10% टैक्स देगा। 110 का 10% कितना होगा, 11। 110 प्लस 11 कितना आएगा, ये 110 प्लस 11 कितना आएगा, 110 प्लस 11 कितना आएगा, 121। कितना आया, मतलब अब सी बी को कितना पे करेगा, 121 पे करेगा। यहां सी बी को कितना पे कर रहा था, यहां पर सी बी को कितना पे कर रहा था, पैसा ज्यादा था कि नहीं, पैसा ज्यादा था कि नहीं, ज्यादा था ना। अब यहां समझना ये डिफरेंस क्यों आया, ये डिफरेंस यहां ये आया क्योंकि जो पहले टैक्स लगा था वो टैक्स यहां नहीं ऐड किया गया। नहीं 10 रुपये भी 10% निकालती तो बात आता, लेकिन यहां टैक्स कितना आया, 11 रुपए आया। यहां टैक्स कितना आया था, 12 रुपए आया था। कितना आया था, 12 रुपए। अननेसेसरी कस्टमर को 1 रुपए ज्यादा देना पड़ रहा है कि नहीं, 1 रुपए क्यों, यहां तो 132 है ना, यहां कितना आ रहा है, 121। भैया जिस चीज को हमने पे कर दिया है पहले, टैक्स पे टैक्स ले रहे हो आप मुझसे, हमने एक बार जो टैक्स दिया उसका भी टैक्स ले रहे हो। ये तो सरासर न्याय है ना, इनजस्टिस हो जाएगा, इनजस्टिस वाली बात है कि नहीं। भाई पैसा जो मार्केट में रन करेगा उसी का लेंगे ना आप, जो रन नहीं कर रहा है आपके खाते में डाल दिए और टैक्स दे दिए पहले, उस पर भी टैक्स ले रहे हो, मतलब पैसा भी आपके पास है, टैक्स भी हमसे ले रहे हो। तरीका ठीक है ये सब कमियां थी, इसलिए इसको क्या किया गया, इससे रिप्लेस किया गया। अब यहां सस्ता हो गया भैया, जो टैक्स का लेन देन हो रहा है हमें गवर्नमेंट को देना पड़ रहा है, किसको देना पड़ रहा है, इससे फायदा थोड़ी हुआ भाई। बी को तो हर केस में 10 रुपए ही मिल रहे हैं ना, यहाँ बी ने भाई 10 रुपए बढ़ाकर उसको सेल किया, तो बी को तो केवल 10 रुपए प्रॉफिट ही मिल रहा है ना, बाकी जो टैक्स आ रहा है किसको जा रहा है, गवर्नमेंट को जा रहा है। यहां भी बी को 10 रुपए प्रॉफिट मिलने ही मिलने, अपना जोड़ लिया है 10 रुपए, वो बाकी जो टैक्स आ रहा है गवर्नमेंट को जा रहा है। लेकिन इस केस में टैक्स कितना जा रहा है, 21 रुपए जा रहा है। उस केस में टैक्स कितना जा रहा है जरा देखो, 32 रुपए जा रहा था पूरा, एक 32 का 22 रुपए जा रहा है, क्योंकि 10 रुपए वहां ऐड किया है, वो टैक्स का भी जुड़ा है, 22 रुपए जा रहा है। फर्क है कि नहीं दोनों में, फर्क है ना दोनों में, 1 रुपए ज्यादा जा रहा है। 1 रुपए ज्यादा कहां से आया, यही जो 10 रुपए टैक्स दिया था, 10 रुपए का 10% कितना आएगा, एक ही तो आएगा, वही 1 रुपए नेसेसरी पड़ रहा है, उसी को कह रहे हैं क्या, कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स पे टैक्स ले लिया हमने, अब इससे सामान क्या हो जाएगा, सस्ता, सामान क्या हो जाएगा, और टैक्स जितना जितना मिलना चाहिए सबके लिए चीजें, कंज्यूमर के लिए चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी, सस्ती। तब जो लोगों ने बीच में शोर शराबा मचाया था, जीएसटी लगने से रेट बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ेगा क्या, र्यूमर फैलाया गया था ना, क्या होगा चीजें, बात समझ में आ रही है। अब इसमें क्या होगा देखो, अब देखो क्या होगा, इसमें भी सारी चीजें वही होंगी, लेकिन इसमें भी देखो क्या है, ये टैक्स इतना आया, पहले समझ में आया क्या फर्क है, क्यों रिप्लेस किया गया, समझ में आया। अब बी ए को जो टैक्स दे रहा है वो बी का क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स, लेकिन जो बी सी से टैक्स ले रहा है वो बी का क्या हो जाएगा, आउटपुट टैक्स। तो बी सी से कितना टैक्स ले रहा है, 11 रुपए ले रहा है,
तो 11 रुपए बी के लिए क्या हो गया, आउटपुट टैक्स। बी ए को कितना टैक्स दिया था, 10 रुपए, तो बी का इनपुट टैक्स कितना हो गया, 10 रुपीज। अगर हम बी के टैक्स लाइबिलिटी की बात करेंगे, बी के किसकी बात करेंगे, हम टैक्स लाइबिलिटी की बात करेंगे, किसकी, बी की, तो आउटपुट टैक्स माइनस का क्या होगा, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स माइनस क्या होगा, इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स इसका कितना है, 11, इनपुट टैक्स कितना है, 10, माइनस करके कितना आ जाएगा, 1। अब इसमें होता क्या है, इसीलिए बात आता है आईटीआर का। किसकी बात आती है, आईटीआर का, इनकम टैक्स रिटर्न। अब आईटीआर में होता क्या है, प्रोसेस समझो। अब इसमें ये होता था कि हम इनसे लिए, इनको लिए, इनको उनको ऐसे चेन में फ्ले कर रहे हैं। अब इसमें आईटीआर का कॉन्सेप्ट क्या है ये समझो। आईटीआर का कॉन्सेप्ट ये कहता है, ए ने बी से जो टैक्स लिया ये किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। किसको पे करेगा भैया, गवर्नमेंट। फिर बी ने जो सी से टैक्स लिया वो भी किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। तो बी को तो 2 बार टैक्स देना पड़ गया ना। एक बार बी ने किसको दिया, ए को दिया, फिर एक बार बी ने दिया किसको, भाई गवर्नमेंट को दिया। अब उसको 2 बार टैक्स देना पड़ रहा है कि नहीं, तो क्या होगा, बी अपना क्या फाइल करेगा, आईटीआर। बी अपना क्या फाइल करेगा, आईटीआर। क्या फाइल करेगा, आईटीआर। आईटीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न। अभी मैं रफली बस बता रहा हूं, इसको मैं एकदम साफ सुथरा लिखूंगा अभी, तो जब मौका मिलेगा, या अभी आज ही लिख देते हैं, अभी टाइम होता है तो एक दूसरे वीडियो रिकॉर्ड कराएंगे, वहां प्रॉपर आप लोगों को लिख के समझा देंगे। अभी बस मोटा मोटा ऐसे ही बता रहा हूँ, क्या है ये क्या नहीं, लड़की पूछ ली तो इसलिए बता रहा हूँ। बाकी आपके चैप्टर के हिसाब से जो है इसको अलग से बताएंगे, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले ये समझो। तो ये आईटीआर फाइल करेगा। आईटीआर में क्या होगा, इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब पहले जितना हमने टैक्स पे किया था वो तो मुझे चाहिए ना। अगर लास्ट में मैं आपको 11 रुपए फिर दे रहा हूं तो जो हमने पहले दिया था हमें क्या करो भैया, वापस करो। तो क्या करेगी गवर्नमेंट, ये आईटीआर फाइल करेंगे। तो बी ने जितना ए को दिया था टैक्स ना, गवर्नमेंट ये टैक्स का जो अमाउंट था इनके अकाउंट में क्या कर देगी, रिफंड कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो भैया अपने 10 रुपए तुम वापस ले लो। तो ये 11 रुपए जमा करेंगे तब इनका 10 रुपए वापस आएगा। नहीं तो कई बार क्या होता था, इधर से टैक्स ले लिए इधर पे नहीं किए तो जाओ भैया। इसलिए कहते हैं आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, क्योंकि आप सामान बेचोगे गवर्नमेंट टैक्स ले लेगी आपसे। नहीं कई बार क्या होता था, लोग सामान बेच दिए कहीं टैक्स नहीं देंगे, अब क्या होगा, टैक्स गवर्नमेंट आपसे पहले ले ली, फिर आप सामान बेचोगे फिर टैक्स ले लेगी। तो आईटीआर तो आपको भरना पड़ेगा मजबूरी में ना, नहीं तो आपको टैक्स मिलेगा कहां से, जो अमाउंट आपने दिया है गवर्नमेंट को। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये छिपा नहीं पाएंगे, देना पड़ेगा। जब ये 11 रुपए यहां भरेंगे, आईटीआर फाइल करेंगे, तब इन्होंने जो 10 रुपए पहले पे किया था इनको लौटकर वापस आएगा। नहीं तो इनको प्रॉफिट होगा क्या, कुछ नहीं प्रॉफिट होगा। क्यों बताओ, क्यों प्रॉफिट नहीं होगा। 110 रुपए ए को पे किए थे, 11 रुपए यहां पे किए, टोटल कितना हो गया इनका, 121 रुपए हो गया ना। 121 को ही कंज्यूमर को सेल किया तो बी को कोई प्रॉफिट हुआ क्या, नहीं। नहीं समझे हमारी बात भाई। 110 रुपए बी ए को सेल किया था, भाई ए को दिया था 100 रुपए सामान का, 10 रुपए टैक्स उसका। फिर सी को जब किया तो 10 रुपए अपना जो भी टैक्स था, मतलब 10% के हिसाब से लिया, 11 रुपए उसको टैक्स मिला था, 121 में सामान बेचा। अगर ये आईटीआर फाइल नहीं करेंगे तो जरा देखो बी को कितना खर्चा करना पड़ गया। 110 यहां, 11 यहां, कितना गया 121। तो बी के खाते में कुछ आया क्या, नहीं आया, क्योंकि 121 रुपए ही तो लास्ट में ले रहा है किससे, कंज्यूमर से। मिला क्या बी को, कुछ नहीं। फायदा क्या होगा फिर, फायदा वो होगा जब ये आईटीआर फाइल करेंगे तो जो लौट के पैसा जाएगा वही इनका क्या है, प्रॉफिट है। तो आईटीआर फाइल नहीं करोगे तो प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तब ये क्या करेंगे, जब इससे टैक्स ले लेंगे तो आईटीआर फाइल करेंगे, तो जो गवर्नमेंट ने इनसे पहले टैक्स लिया था वो इनको क्या करेगी, रिटर्न करेगी, वापस करेगी। उसको बोलते हैं आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। समझ आई कैसी, आउटपुट जीएसटी माइनस का, यही क्या है हमारा टैक्स लाइबिलिटी, इसी को बोलते हैं आईटीआर। नहीं सॉरी, ये तो टैक्स लाइबिलिटी है। आईटीआर का मतलब जो इनपुट जीएसटी है हमारे बेसिकली, उसको इसमें से माइनस करें, वही होगी ना, वही तो होगी। क्लियर है, आगे बढ़े। अब आपके सिलेबस के हिसाब से जो चीज है उसको पढ़ाते हैं। फिलहाल तो वैट और जीएसटी में क्या फर्क है समझ में आया,
फर्क क्या दिखा? यहाँ कैस्केडिंग इफेक्ट दिख रहा था, टैक्स पे पर टैक्स लग रहा था, सामान का प्राइस नेसेसरी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। किस पे बर्डन बढ़ रहा था? कंज्यूमर पे, जो कस्टमर है, लास्ट यूज है ना, जो लास्ट कंज्यूम कर रहा है उस पर कंज्यूमर पर बढ़ रहा है ना वेट। जीएसटी में ये कैस्केडिंग इफेक्ट हटा, टैक्स पे टैक्स लग रहा है क्या? नहीं। इसलिए इसको क्या किया गया? रिप्लेस किया गया। किससे? जीएसटी से। किससे? आई होप कि कुछ समझ में नहीं आया है। उम्मीद है कि कुछ समझ में नहीं आया। आया पक्का? आया? पक्का गया? ठीक है, चलिए, बधाई हो आपको।